प्रैक्टिस सेट में अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां मैं कुछ टिप्स बताऊंगी और इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने प्रैक्टिस सेट में 100% मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर निगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है तो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हमें एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना है। और हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ तब करते हैं जब मान लीजिए कि दो ऑप्शन आ रहे हैं सेट में और दोनों में कन्फ्यूज़न है तो हम तुक्का लगा देते हैं। तो ये काम तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है और तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल जो ईजी है वो बिल्कुल 100% आपको एक्यूरेसी है तो वही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट लेंगे, और जिसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसको आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं लेंगे। उसको आप बिल्कुल टिक मार्क कर देंगे कि ये क्वेश्चन जो है मेरा कन्फ्यूजिंग वाला है। तो जैसे कि कोई भी प्रैक्टिस आप बनाने से शुरू करेंगे तो जब आप प्रैक्टिस सेट बना लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम एनालिसिस करने में ये ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन जो है हमारा 100% सही है, जो बिल्कुल एकदम आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं है उसको आप छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम दो तरह के क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा होगा लेकिन आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ऑप्शन क्या होगा। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें है कि आपको बिल्कुल भी कोई तुक्का आप लगा ही नहीं सकते, मतलब कि कंफ्यूजन है ही नहीं। एकदम लगेगा कि एकदम ये क्वेश्चन जो है वो एकदम गलत हो गया, या मैंने कभी पढ़ा नहीं है, या मैंने कभी देखा नहीं है। तो वैसे क्वेश्चन को दोनों को अलग कर लेना है। और जब भी आप एनालिसिस करेंगे ना तो आपको टिक आउट कर लेना है कि ये जो कन्फ्यूजन है, मान लीजिए एक को गोले से कर दिए आपने कि ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, ये मुझे आता था लेकिन कन्फ्यूजन के कारण गलत हो गया। और दूसरे पे आप टिक आउट करेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता था, ठीक है। मतलब आपने कभी पढ़ा ही नहीं, उस टॉपिक को देखा ही नहीं है, तो आपने उसको अलग मार्क से टिक आउट कर लेंगे, अपनी बुक पे ही कर लेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है लगभग एक बार बना लेने के बाद दोबारा जो है उसका कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद दोबारा नहीं बनता है। तो आप उसी पे ही टिक आउट कर लेंगे अपने टाइम को बचाने के लिए। और अब सेट में नंबर कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए जो है ना गलतियों की एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट के बाद जो है आपका कौन सा सवाल गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, सही तरीका क्या था, और किस सेक्शन में गलत हुआ। ज्योग्राफी में कौन सा सवाल जलडमरू है या फिर नदी है, पर्वत है, ये क्वेश्चन नहीं आपने पढ़े या नहीं आ रहा था, या पॉलिटी में क्या क्वेश्चन था। तो एक नोटबुक आप बनाएंगे, ठीक है। और उस नोटबुक पे आप क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपके जिस सब्जेक्ट से, जैसे ज्योग्राफी लिख लिया, पॉलिटी लिख लिया, हिस्ट्री लिख लिया, तो इस तरह से आप वो सब्जेक्ट लिख लेंगे। और पॉलिटी से जो जो क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे थे, मान लीजिए आर्टिकल से गलत हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो उस तरह से आप वहाँ पे आर्टिकल लिख लेंगे कि यानी कि अब आपको सेट के एनालिसिस करने के बाद आर्टिकल को पूरी तरह से क्या करना है, पढ़ जाना है, ताकि अगली बार जब आप क्वेश्चन बनाएं तो आर्टिकल से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पर्वत से क्वेश्चन आया ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आप लिख लेंगे उस कॉपी पर कि हमें जो है पर्वत पढ़ना है। और अगली बार आप क्या करेंगे, उसके सेट एनालिसिस करने के बाद अगला टॉपिक ज्योग्राफी का आप पर्वत पढ़ेंगे और सारे पर्वत को इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि अगली बार जो क्वेश्चन आएगा आपका पर्वत से वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के आप सारे सब्जेक्ट का जो है एक उस कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कि ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, साइंस में, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, मैथ में, रीजनिंग में, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। और टिक आउट करने के बाद आपका अगला अटैम्प्ट ये होना चाहिए कि जैसे आपको उन सारे टॉपिक्स को अब डीपली पढ़ना है, चाहे वो किताब से पढ़िए, चाहे यूट्यूब से हेल्प लेके पढ़िए, या कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपको वो टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं हमेशा प्रैक्टिस सेट जब भी बनाती हूँ और उसके बाद एनालिसिस करती हूँ तो मेरा जो ये तरीका होता है ना, एकदम आप मान के चलिए 100% जो है एकदम मतलब कारगर है। आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर 50 नंबर पे आप अटक गए हैं तो आपके 10 सेट आप बना लीजिए, उसको 55 सेट होगा ही होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं अपना बताऊँगी आगे कि मैं किस तरह से अपने मार्क्स बढ़ाती हूँ। और सेट का एनालिसिस करने के बाद जो है मैंने ये डायरी बनाई है, और
इसमें जो है जैसे मान लीजिए मुझे जल डमरू स्थल, ये जो है इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो ये जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया है यहाँ पर कि ज्योग्राफी में मुझे जल डमरू जो है ये पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से मेरे क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो रहे थे या कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इस तरह से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस ये तीनों सब्जेक्ट मैंने लिखे कि इसमें से जो है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे साउथ नदियों का मैप, ये भी मुझे मतलब पढ़ना है, क्योंकि मैप से मैं ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन तो मतलब भारत के निम्नलिखित किस राज्य में फैला हुआ है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हैं, तो यानी कि मुझे साउथ की जो नदियां हैं उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो एक बार मैं मैप के माध्यम से देख लूँगी कि जो नदी है वो किस किस स्टेट से होकर बह रही हैं। तो उसी तरह महासागरीय धारा, जनजाति, तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर टॉपिक, वो मेरे इस सेट से जो सेट से मुझे कन्फ्यूजिंग हो रहा था या बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इन टॉपिक्स को पढ़ने बैठूंगी, यानी कि जब मैं अब अगली बार जो पढ़ूंगी तो ये टॉपिक एक एक टॉपिक करके मैं इसमें क्लियर करती जाऊंगी, और जो टॉपिक मैं पढ़ लूँगी, क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे मैं इस तरह से टिक का मार्क लगा दूंगी। और जैसे ये है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। तो ये जो क्वेश्चन था, जैसे विजयनगर मेरा क्लियर नहीं है, तो विजयनगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री में लिख लूँगी कि मुझे विजयनगर को देखना है, विजयनगर से क्वेश्चन आ रहे हैं, विजयनगर। इस तरह से जब भी आप सेट का एनालिसिस करें तो बिल्कुल ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके कन्फ्यूजन जो है क्वेश्चंस कौन है, एकदम सही वाले क्वेश्चंस कौन है, और एकदम बिल्कुल नहीं आता है वो क्वेश्चन कौन है, और उन सबको एक जगह लिख लीजिए टॉपिक्स को। और फिर अगला बार जब आप पढ़ने बैठिए, जो थ्योरी आप पढ़िए, तो उन टॉपिक्स को एक एक करके क्लियर करते चलिए। जब इस तरह से आप करेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर सेट बनाइए, फिर अगले सेट में देखिए कि क्या जो है आपका बिग पॉइंट है, फिर उसको एक जगह नोट डाउन कीजिए और फिर उसकी थ्योरी पढ़िए। तो जब इस तरह से आप एक एक करके सेट का एनालिसिस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका अगर सेट में जो है मार्क्स नहीं बढ़ रहा था, तो अब आपका सेट में मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, कम से कम 5 से 10 सेट जब आप इस तरह से बनाएंगे, तब आप देखिएगा कि आपका जो सेट में मार्क्स मान लीजिए 50 तक अटक गया है, तो फिर वो अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि 55 और 60 जाने लगा है। तो लेकिन ये 5 थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, बार बार उन चीज़ों को रिवीजन भी करना पड़ेगा, जो नई चीज़ें आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और उसको एक बार पढ़ा, फिर 2-4 दिन के बाद फिर टाइम रखिए, फिर उसको रिवाइज कीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 5-10 सेट जब आप 10 सेट आप लगा लेंगे लगभग, तो फिर जब आप अगला सेट देंगे तो आपके जो है नंबर वो किसी भी सेक्शन में हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, मैथ हो, वो किसी भी मतलब सेक्शन में आपके मार्क्स जो है बढ़े हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, हाइप दीजिएगा, और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।